हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने घटना चक्र जीएस पॉइंटर का जो सीरीज स्टार्ट कर रखा है। उस सीरीज में अभी हम लोग देख रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी यानी भारत का भूगोल। इससे पहले हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पूरा खत्म कर चुके हैं और उसके बाद इंडियन पॉलिटी खत्म कर चुके हैं। इन दोनों का पीडीएफ जो है वो ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दिया गया है। आप लोग को अगर पीडीएफ चाहिए तो आप वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं अब पढ़ेगा इंडिया। वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ मॉडर्न हिस्ट्री और इंडियन पॉलिटी दोनों का पीडीएफ जो है वो कंप्लीट पीडीएफ जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया गया है। इंडियन ज्योग्राफी का भी जो पीडीएफ है वो जल्द ही आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सबसे पहले है दर्रे। कह रहा है कि पालघाट जो है वो स्थित है। तो पालघाट की अगर हम लोग बात करते हैं तो पालघाट कहाँ स्थित है? पालघाट जो है वो नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य केरल में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य केरल में। आगे कह रहा है कि भोर घाट स्थित है। तो भोर घाट कहाँ स्थित है? यह महाराष्ट्र में स्थित है। लिपुलेख दर्रा स्थित है। तो लिपुलेख दर्रा जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। लेह जाने का रास्ता है। तो लेह जाने का रास्ता जो है वो जोजिला दर्रे से है। क्लियर है? चलिए आगे कह रहा है कि वर्ष 2006 के लगभग मध्य में भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोल दिया गया था। तो क्या खोल दिया गया था पुनः? तो पुनः जो है वो नाथुला दर्रा को फिर से खोल दिया गया था। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा नाथुला दर्रा। आगे कह रहा है कि सही सुमेलित है। एक साइड पहाड़ी दर्रे के नाम है, दूसरी साइड राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के नाम दिए गए हैं। कह रहा है माना दर्रा और नीति दर्रा। तो माना दर्रा और नीति दर्रा है उत्तराखंड में, जोजिला है लद्दाख में, बनिहाल दर्रा है जम्मू कश्मीर में और नाथुला दर्रा है सिक्किम में। आगे कह रहा है कि सही सुमेलित है। चांगला दर्रा है लद्दाख में, रोहतांग है हिमाचल प्रदेश में, बोमीडाला दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में और सेला दर्रा जो है वो उत्तराखंड में है। आगे कह रहा है कि थालघाट, भोरघाट, खैबर दर्रा एवं पालघाट में से कौन सा दर्रा जो है वो पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है? तो पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में खैबर दर्रा जो है वो नहीं है। आगे कह रहा है कि किंगरी, बिंगरी, नीति, माना ये सब क्या है? तो ये सब क्या है? दर्रे है। फिर कह रहा है कि सही सुमेलित है। बूमला दर्रा कहाँ से मैच करेगा? अरुणाचल प्रदेश से। जलेपला दर्रा सिक्किम से। मुलिंगला दर्रा जो है वो उत्तराखंड से और सिपकीला दर्रा जो है वो हिमाचल प्रदेश के साथ मैच करेगा। आगे कह रहा है कि रोहतांग दर्रा जो है वो अवस्थित है। तो रोहतांग दर्रा जो है वो हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। आगे कह रहा है पर्वतीय दर्रों का पश्चिम से पूरब का सही क्रम क्या? तो पश्चिम से पूरब अगर कीजिएगा तो सिपकीला दर्रा, लिपुलेख, नाथुला और फिर बोमीडला दर्रा। आगे कह रहा है जोजिला, नाथुला, खैबर एवं रोहतांग में से वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है। तो वो है नाथुला दर्रा, जिसकी ऊंचाई जो है वो लगभग 14,450 फीट है। आगे कह रहा है कि हिमालय में हिम रेखा है। तो हिमालय में हिम रेखा जो है वो 4300 से लेकर 6000 मीटर के बीच पूरब में। फिर कह रहा है सबसे बड़ा हिमनद है। तो सबसे बड़ा हिमनद जो है वो है सियाचिन। फिर कह रहा है कि चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर जो है वो स्थित है। तो चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर जो है वो केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है। आगे कह रहा है कि हिमालय के हिम नदों के पिघलने की गति है। तो हिमालय के हिम नदों की पिघलने की गति जो है वो सबसे अधिक है। फिर कह रहा है हिस्पार, जेमू, मिलाम एवं रूपल हिमनदों में से कौन सा हिमनद जो है वो उत्तराखंड के कुमायूं प्रक्षेप में अवस्थित है? तो वो है मिलाम हिमनद। फिर कह रहा है सियाचिन हिमनद जो है वो स्थित है। तो सियाचिन हिमनद जो है वो नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है। आगे है कि कंचनजंगा, रूंडून, गंगोत्री एवं केदारनाथ में से सबसे बड़ा हिमनद कौन है? तो सबसे बड़ा हिमनद जो है वो है गंगोत्री। फिर कह रहा है कि सही सुमेलित है। बंदरपुर जो है वो मैच कर जाएगा यमुना नदी के साथ, बारासिगरी जो है वो चेनाब नदी के साथ, मिलाम जो है वो गौरी गंगा के साथ, सियाचिन जो है वो नुब्रा के साथ और जेमू जो है वो तीस्ता नदी के साथ मैच करेगा। आगे कह रहा है कि भारत के दक्कन के पठार पर बेसॉल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है। तो ये जो है वो क्रिटियस युग में हुआ है। फिर कह रहा है मेघालय का पठार जो है वो भाग है। तो मेघालय का पठार जो है वो प्रायद्वीपीय खंड का भाग है। फिर कह रहा है भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत जो है वो निर्मित हुए। तो भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत जो है वो सेनोजोइक महाकल्प में निर्मित हुए। आगे कह रहा है छोटानागपुर का पठार का सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद है। तो यह जो है वो खनन उद्योग के विकास तथा औद्योगिकरण के कारण है। आगे कह रहा है कि छोटानागपुर पठार है। तो छोटानागपुर पठार क्या है? एक अग्र गंभीर है।
फिर कह रहा है नीचे दिए गए मानचित्र पे विचार कीजिए, मानचित्र में ए बी सी डी द्वारा अंकित स्थान जो है वो क्रमशः है। तो ए, ये वाला ए जो है वो रिफ्ट घाटी क्षेत्र है। बी की बात कीजिएगा तो बी जो है वो छत्तीसगढ़ मैदान है। सी जो है वो छोटानागपुर पठार है और डी जो है वो बरसा छाया क्षेत्र है। आगे कह रहा है कि मालवा का पठार, छोटानागपुर का पठार, दक्कन का पठार तथा प्रदीपीय का पठार में से अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा स्थित है? तो वो है मालवा का पठार। ये कह रहा है कि दंड कार्ने क्षेत्र जो है वो अवस्थित है। तो यह जो है वो मुख्यतः छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। फिर कह रहा है कि दंडकारण्य भारत के किस भाग में अवस्थित है? तो ये जो है वो मुख्यतः मध्यवर्ती क्षेत्र में है। फिर कह रहा है भूवन पहाड़ियाँ, गाडो पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ एवं जयंतिया पहाड़ियों में से मेघालय पठार का अंश कौन नहीं है? तो मेघालय पठार का अंश नहीं है भूवन पहाड़ियाँ। फिर कह रहा है कि भारत का औसत समुद्र तल जो है वो नापा जाता है। तो भारत का औसत जो समुद्र तल है वो चेन्नई तट से नापा जाता है। फिर कह रहा है भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है। तो भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार जो है वो तट से 12 समुद्री मील तक है। फिर कह रहा है भारत की तटरेखा की कुल लंबाई है। तो भारत की तटरेखा की कुल लंबाई जो है वो लगभग 7516.6 किलोमीटर है। फिर कह रहा है भारत में सबसे अधिक लंबा समुद्री तट है। तो वो है गुजरात राज्य का। फिर कह रहा है भारत में तटरेखा से लगे राज्य हैं। तो भारत में तटरेखा से लगे राज्य हैं 9 राज्य। फिर कह रहा है कि प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम सूचक था। तो रत्नाकर नाम जो था वो प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में हिंद महासागर का सूचक था। फिर कह रहा है सर्वाधिक तटीय अपर्दन जो है वो होता है। तो सर्वाधिक तटीय अपर्दन जो है वो लहरों से होता है। आगे कुछ पश्चिमी घाट से संबंधित क्वेश्चंस है। कह रहा है भारतवर्ष के पश्चिम तटीय शहरों कन्नूर, नागरकोइल, जंजीरा एवं सिंधुदुर्ग का उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या है? तो अगर उत्तर से दक्षिण सही क्रम में अरेंज कीजिएगा तो सबसे पहले होगा जंजीरा, फिर होगा सिंधुदुर्ग, फिर होगा कन्नूर और फिर होगा नागरकोइल। फिर कह रहा है कि आपको यत तत्र कुछ अनोखे डेनमार्क वासी मिल जाएंगे, परंतु उसका कारण यह है कि डेनमार्क की चौकी हुआ करती थी। यह अनूठा नगर, उसका दुर्ग और सुंदर गिरजाघर, नया जेरूसलम, सूनी सड़कें और उजड़ तटाग्र सब मिलाकर अद्भुत रत्न बन जाते हैं। इस उक्ति में वर्णित स्थान कौन है? तो वो है तमिलनाडु तट पर। क्लियर है? चलिए आगे एक नीचे दिए हुए मानचित्र पर ध्यान दीजिए और भारत के तटीय क्षेत्र पर ये भाग जो है वो घोषित करते हैं। तो यह जो है वो अंतर्जलीय उच्चवाच रेखा को घोषित करते हैं। फिर कह रहा है कि जंजीरा, उडुपी, ओरोबिले तथा तूतीकोरिन शहरों में से भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित शहर कौन है? तो वो है जंजीरा और उडुपी। फिर कह रहा है सुमेलित है, सूची 1 और सूची 2 दिए गए हैं। एक साइड सागर पुलिन है, दूसरे साइड राज्य है। दीघा होगा पश्चिम बंगाल, गोपालपुर होगा उड़ीसा, कलांगुट होगा गोवा और मरीना होगा तमिलनाडु। आगे कह रहा है कि तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? तो तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है कोरोमंडल तट। फिर कह रहा है भारत के तटों में कृष्णा डेल्टा एवं केप कॉमेरिन के मध्य स्थित है। तो वो है कोरोमंडल तट। फिर कह रहा है केप कॉमरीन के नाम से भी जाना जाता है। तो कन्याकुमारी को केप कॉमरीन के नाम से भी जाना जाता है। फिर कह रहा है भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है वो कौन है? तो वो है कोंकण तट। फिर कुछ द्वीप समूह दिए गए हैं, उससे क्वेश्चंस दिए गए हैं आप लोगों को। कह रहा है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पलायन शिखर यानी सैंडल पीक जो है वो स्थित है। तो सैंडल पीक जो है वो उत्तरी अंडमान में अवस्थित है। फिर कह रहा है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है। तो वो जो है वो बंगाल की एक खाड़ी में अवस्थित है। फिर कह रहा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या जो है वो है 572। फिर कह रहा है 10 डिग्री चैनल जो है वो पृथक करता है। तो 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान को निकोबार द्वीप से पृथक करता है। फिर कह रहा है 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है। तो यह जो है वो अंडमान एवं निकोबार द्वीप को किया जाता है। फिर कह रहा है बैरन द्वीप जो है वो अवस्थित है। तो बैरन द्वीप जो है वो बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। फिर कह रहा है भारत का वह द्वीप जिसका उद्गम ज्वालामुखी है। तो वो है बैरन द्वीप का। फिर कह रहा है श्रीहरिकोटा द्वीप जो है वो अवस्थित है। तो यह जो है वो पुलिकट झील के समीप अवस्थित है। फिर कह रहा है राम सेतु शुरू होता है। तो राम सेतु जो है वो धनुष कोडी से शुरू होता है। आगे कह रहा है कि सही कथन है। तो बैरन द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है, बिल्कुल सही है, जो कि भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है।
फिर कह रहा है सुमात्रा, बोर्नियो, जावा एवं श्रीलंका में से कौन जो है वो भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है। तो ग्रेट निकोबार के सबसे निकट हो जाएगा सुमात्रा। फिर कह रहा है लक्षद्वीप जो है वो स्थित है। तो लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। कह रहा है भारत का प्रवाल द्वीप है। तो भारत का प्रवाल द्वीप है लक्षद्वीप। फिर कह रहा है लक्षद्वीप टापू अवस्थित है। तो यह जो है वो दक्षिण पश्चिम भारत में। फिर कह रहा है द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है। तो द्वीपों का समूह लक्षद्वीप जो है वो प्रवाल उत्पत्ति से संबंधित है। आगे कह रहा है लक्षद्वीप में है। तो लक्षद्वीप में टोटल 36 द्वीप हैं। फिर कह रहा है कैम्बे की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी एवं लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप में से किस क्षेत्र में प्रवाल भीति जो है वो नहीं पाई जाती है। तो कैम्बे की खाड़ी में नहीं पाया जाता है। आगे कह रहा है कि भटकल, अरनाला, मिनिकॉय एवं हेनरी द्वीपों में से भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है। तो वो आता है मिनिकॉय द्वीप। फिर कह रहा है भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित द्वीप है। तो वो है रामेश्वरम। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है। तो एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है मुंबई। आगे कह रहा है माजुली, अंडमान, लक्षद्वीप एवं सॉल्सेट में से भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन है। तो भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप जो है वो है सॉल्सेट। फिर आगे कह रहा है कि सही सुमेलन है। एक साइड द्वीप दिए हुए हैं, दूसरे साइड अवस्थिति दिया गया है। कह रहा है बेअंत सयोधर ये कच्छ की खाड़ी के साथ मैच करेगा। पीरम जो है वो खंभात की खाड़ी के साथ। द्वारिका जो है वो अरब सागर तट के साथ। और द्वीप जो है वो काठियावाड़ तट के साथ मैच करेगा। फिर कह रहा है कोरी क्रिक निवेशिका जो है वो स्थित है। तो यह जो है वो कच्छ के रन में स्थित है। फिर कह रहा है सर क्रिक जो विवाद है वो है। तो सर क्रिक विवाद जो है वो भारत और पाकिस्तान देशों के बीच है। फिर आगे कुछ क्वेश्चन है जो है वो प्रजातियां और जनजातियां से दिए गए हैं। कह रहा है ये पीले वर्ण के तृतीयक नेत्र, उठी हुई कपोल अस्थि, छूटपूट केस और मध्यम ऊंचाई वाले व्यक्ति होते हैं। इनका संबंध जो है वो है। तो इनका संबंध जो है वो मंगोलियाड जनों से है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा मंगोलियाड जनों से। फिर आगे कह रहा है कि उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में प्रजातीय समूह जो है वो पाया जाता है। तो वो जो है वो मंगोलियाड में पाया जाता है। फिर कह रहा है रूलर, खासी, संथाल एवं थारू में से कौन सी जनजाति जो है वो प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड प्रजाति से संबंधित भारतीय जनजाति है। तो वो है संथाल जनजाति। आगे कह रहा है द्रविडियन प्रजाति मुख्यतः संकेंद्रित है। तो यह जो है वो दक्षिण भारत में मुख्यतः संकेंद्रित है। फिर कह रहा है कि भारत में जो एकमात्र मान बाब कपी पाया जाता है वो है। तो वो है असम का श्वेतथबो गिबन। फिर कह रहा है कि राज्य जिसमें जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है वो है। तो राज्य जिसमें जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है वो राज्य है हरियाणा और पंजाब। फिर कह रहा है सही सुमेलित है। एक साइड जनजाति है, दूसरे साइड मूल्य राज्य दिए गए हैं। थारू उत्तराखंड के साथ मैच करेगा, भोटिया सिक्किम के साथ और मुंडा जो है वो झारखंड के साथ मैच करेगा। फिर कह रहा है वह जनजाति जो दिवाली को शोक का त्यौहार मानती है। तो वो है थारू जनजाति। फिर कह रहा है थारू लोगों का निवास है। तो थारू लोगों का निवास जो है वो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एवं बिहार वाले क्षेत्रों में है। फिर कह रहा है कि सुमेलित है। एक साइड जनजाति है, दूसरे साइड राज्य दिए गए हैं। लिंबू जो है वो सिक्किम के साथ मैच करेगा। कार्बी जो है वो असम के साथ मैच करेगा। डोंगरिया कोंद जो है वो उड़ीसा के साथ मैच करेगा। और बोंडा जो है वो भी उड़ीसा के साथ मैच करेगा। आगे कह रहा है कि अबोर, गदी, लेपचा तथा थारू जनजातियों में से धौलाधर श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति कौन है। तो वो है गदी। फिर कह रहा है गदी लोग निवासी हैं। तो ये मुख्यतः हिमाचल प्रदेश के हैं। कह रहा है संथाल निवासी हैं। तो संथाल जो है वो पूर्वी भारत के निवासी हैं। आगे कह रहा है भूटिया, भुक्सा, जौनासारी एवं थारू में से ऋतु प्रवास किया करते हैं। तो भूटिया जो है वो ऋतु प्रवास जो है वो किया करते हैं। आगे कह रहा है बोडो निवासी हैं। तो बोडो जो है वो गारो पहाड़ी के निवासी हैं। फिर कह रहा है गारो जनजाति है। तो यह जो है वो मेघालय, असम एवं मिजोरम की जनजाति है। फिर कह रहा है खासी एवं गारो भाषा बोलने वाले की जनसंख्या पाई जाती है। तो यह जो है वो मेघालय, असम एवं मिजोरम राज्यों में पाई जाती है। फिर कह रहा है कि चेंचू, लेपचा, डफला एवं डाफर जनजातियों में से केरल में पाई जाने वाली जनजाति है। तो वो है चेंचू। फिर कह रहा है भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो है वो है भील जनजाति। फिर कह रहा है टोडा एक जनजाति है जो निवास करती है। तो टोडा जो है वो नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है। आगे कह रहा है संथाल, मुंडा, भील एवं थारू में से एक जनजाति जो सरहुल त्यौहार मनाती है। तो सरहुल त्यौहार जो है वो मुंडा जनजाति के लोग मनाते हैं।
फिर कह रहा है उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है तो वो है थारू। फिर कह रहा है मिजोरम में बस्ती संरूप मुख्यतः कटकों के साथ साथ रैखिक प्रतिरूप का है, क्योंकि घाटियां कटकों की अपेक्षा ठंडी है। फिर आगे कह रहा है सही सुमेलित है। भोटिया जो है वो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के साथ, घासी जो है वो मेघालय के साथ, संथाल जो है वो झारखंड के साथ और टोडा जो है वो तमिलनाडु के साथ मैच करेगा। आगे कह रहा है सुमेलित है। बिहू जो है वो असम के साथ, ओनम जो है वो केरल के साथ, पोंगल जो है वो तमिलनाडु के साथ और बैसाखी जो है वो पंजाब के साथ मैच करेगा। फिर कह रहा है सही सुमेलित है। एक साइड राज्य है, दूसरे साइड मुख्य भाषा है। गोवा जो है वो कोंकणी के साथ मैच करेगा, मेघालय जो है वो खासी के साथ मैच करेगा और सिक्किम जो है वो लेप्चा के साथ मैच करेगा। आगे कह रहा है अंगामी जो है वो नागालैंड के साथ, आपातानी जो है वो अरुणाचल प्रदेश के साथ, भोटिया जो है वो उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड के साथ और गोंड जो है वो मध्य प्रदेश के साथ मैच करेगा। आगे कह रहा है कि भील जाति पाई जाती है तो भील जाति जो है वो महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में पाई जाती है। फिर कह रहा है बहुपतित्व की प्रथा जो है वो मानी जाती है तो यह जो है वो जौनसारी, टोडा, खस, कोटा, बोटा, तियान, इराबा एवं नायर जनजातियों में प्रथा जो है वो मानी जाती है। फिर एक साइड जनजाति है, दूसरे साइड निवास स्थल है। भील जो है वो राजस्थान और गुजरात के साथ मैच करेगा, संथाल जो है वो झारखंड के साथ मैच करेगा और राजी जो है वो उत्तराखंड के साथ मैच करेगा। आगे कह रहा है सही सुमेलित है। एक साइड जनजाति है, दूसरे साइड क्षेत्र है। बिरहोर जो है वो झारखंड के साथ मैच करेगा, भूटिया जो है वो सिक्किम के साथ मैच करेगा, टोडा जो है वो तमिलनाडु के साथ मैच करेगा और सेंटिनेली जो है वो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के साथ मैच करेगा। आगे कह रहा है कि सहरिया जनजाति के लोग जो हाल में चर्चा में थे निवासी हैं तो वो जो है वो राजस्थान के निवासी हैं। फिर कह रहा है अंडी और ओपरा तिपी नाम से प्रचलित विवाह जो है वो संबंधित है तो वो जो है वो हो आदिवासी समूह से संबंधित है। फिर कह रहा है कि सुमेलित है। एक साइड जनजाति है, दूसरे साइड निवास स्थल है। जौनसारी जो है वो उत्तराखंड के साथ मैच करेगा, भील जो है वो मध्य प्रदेश के साथ मैच करेगा। आगे कह रहा है भारत में जनजातियों के निर्धारण का आधार है तो भारत में जनजातियों के निर्धारण का आधार है सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास। फिर कह रहा है कि सुमेलित है। पहाड़ी कोडवा जसपुर के साथ, बैगा जो है वो मंडला के साथ, मारिया जो है वो पातालकोट छिंदवाड़ा के साथ और सहरिया जो है वो ग्वालियर के साथ मैच करेगा। आगे कह रहा है मोपला केरल के साथ, मूरिया जो है वो छत्तीसगढ़ के साथ, टोडा है तमिलनाडु के साथ और मुंडा जो है वो झारखंड के साथ मैच करेगा। आगे कह रहा है कि भारत के चांगपा समुदाय के संदर्भ में सही कथन है। वो मुख्यतः लद्दाख में रहते हैं। वो अच्छे किस्म का ऊन देने वाले पश्मीना बकरियों को पालते हैं और उन्हें अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में रखा जाता है। आगे कह रहा है कि निवास स्थानों के युग्मों में सही सुमेलित है। बुक्सा जो है वो पौड़ी गढ़वाल के साथ मैच करेगा, कोल जो है वो जबलपुर के साथ मैच करेगा, मुंडा जो है वो छोटानागपुर के साथ मैच करेगा और कोरबा जो है वो छत्तीसगढ़ के साथ मैच करेगा। आगे कह रहा है राज्यों और जनजातियों के युग्मों में सही सुमेलित है। असम जो है वो मिरी के साथ, नागालैंड कोन्याक, अरुणाचल प्रदेश अप्तानी, आंध्र प्रदेश जो है वो लंबाड़ा। आगे कह रहा है कि जुलू जनजाति निवास करती है तो जुलू जनजाति जो है वो दक्षिण अफ्रीका में निवास करती है। फिर कह रहा है कि सही सुमेलित है। छिंदवाड़ा भारिया के साथ, मंडला जो है वो गोंड के साथ, झाबुआ जो है वो भील के साथ और शिवपुरी जो है वो सहरिया के साथ मैच करेगा। आगे कह रहा है लोहासुर को अपना देवता मानती है तो अगरिया जनजाति जो है वो लोहासुर को अपना देवता मानती है। सेम्पेन जनजाति जो है वो पाई जाती है तो वो निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। आगे कह रहा है कि केंद्र शासित प्रदेशों में औंज जनजाति के लोग रहते हैं तो औंज जनजाति के लोग जो है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रहते हैं। फिर कह रहा है जारवा जनजाति के लोग जो हाल में चर्चा में रहे कहाँ के निवासी हैं तो यह जो है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के निवासी हैं। फिर कह रहा है ये भारत की सर्वाधिक आघ जनजाति है तो वो जारवा जो है वो है। फिर कह रहा है मोंगनियार के नाम से जाना जाने वाला लोगों का समुदाय तो ये जो है वो पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है। फिर कह रहा है भोटिया, खासी, संथाल और टोडा में से झूमिंग करते हैं तो झूमिंग जो है वो खासी जनजाति के लोग जो है वो करते हैं। फिर कह रहा है कि कुडुख बोली बोलते हैं तो कुडुख बोली बोलते हैं उराव जनजाति के लोग। आगे कह रहा है महाराष्ट्र, केरल, त्रिपुरा एवं छत्तीसगढ़ राज्य में किस राज्य में हलाम नोटिया जनजाति मुख्य रूप से पाए जाते हैं तो यह जो है वो त्रिपुरा में पाए जाते हैं।
आगे कह रहा है कि सही सुमेलन है, कोटा जो है वो तमिलनाडु के साथ, गोंड जो है वो छत्तीसगढ़ के साथ और खस जो है वो उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश के साथ मैच करेगा। आगे कह रहा है बिलमा नृत्य जो है वो किस जनजाति द्वारा किया जाता है, तो यह जो है वो बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है। फिर कह रहा है इस जनजाति में रसोई घर को लाल बंगला कहते हैं, तो भूंजिया जनजाति में रसोई घर को लाल बंगला जो है वो कहा जाता है। आगे कह रहा है कि इस जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर निर्मित है, तो वो है कमार जनजाति की। फिर कह रहा है छत्तीसगढ़ की पिछड़ी जनजाति में सर्वाधिक जनसंख्या है, तो बैंगा जनजाति की सबसे सर्वाधिक जनसंख्या है। आगे कह रहा है कि गोदने वाले अनुसूचित जनजाति हैं, तो गोदने वाले अनुसूचित जनजाति जो हैं वो हैं ओझा। आगे कह रहा है भरमौर जनजाति क्षेत्र से संबंधित पात्र है, तो वो है प्रांत है, तो वो है हिमाचल प्रदेश। फिर कह रहा है किस विशेष पिछड़ी जनजाति की जनसंख्या छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है, तो वो है बैगा का। फिर कह रहा है वह राज्य जिसमें हलाम नोटिया जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है, तो हलाम मोटिया जनजाति जो है वो मुख्य रूप से त्रिपुरा में पाई जाती है। क्लियर है। फिर आगे कह रहा है कि कबर, कोरा, करमाली एवं कोरबा में से आदिम जनजाति है, तो वो है कोरबा। फिर कह रहा है हालचू, रेंगमा, ओंजे एवं सोमपेन जनजातियों में से भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है, तो वो कौन नहीं है, रेंगमा नहीं है। आगे कुछ भाषाएं से क्वेश्चंस दिए गए हैं। कह रहा है भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जाने वाली भाषाओं में बोलने वालों की सर्वाधिक संख्या के आधार पर हिंदी के बाद नंबर आता है, तो हिंदी के बाद जो है वो बांग्ला भाषा का नंबर आता है। आगे है कि ऑस्ट्रियक समूह की भाषा है, तो वो है खासी। फिर कह रहा है भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह है, तो भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह जो है वो इंडो आर्यन है। फिर कह रहा है नीचे दिए गए मानचित्र पर विचार कीजिए। ABCD 4 जगहों के नाम दिए गए हैं। ABCD के मुख्यतः बोलने वाले ये जो क्षेत्र दिखाया गया है इसमें ब्रज भाषा बोला जाता है, B वाले में अवधी, C वाले में भोजपुरी और D वाले में मैथिली भाषा का प्रयोग जो है वो किया जाता है। फिर कह रहा है वर्ष 2014 में प्राच्य भाषा का दर्जा दिया गया, तो यह जो है वो ओडिया भाषा को दिया गया है। तो यह था हमारा आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ ये जीएस पॉइंटर का सीरीज आप लोगों के लिए कितना हेल्पफुल हो रहा है ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। अभी तक आप ये चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। इसका अगर आपको PDF चाहिए तो आप वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर लीजिए अब पढ़ेगा इंडिया, वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ इसका PDF जो है वो जल्द ही आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।